गंदी वीडियोस, फेक वीडियोस। मैं भी कौम की बेटी हूँ, मेरी भी एक बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। ये जो औरतें रोज़ जलील होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो रही है। इस वीडियो की हकीकत क्या है, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। एडिटेड वीडियोस जो हैं वो जारी करके जो है वो तुर्रम खान बनते हैं बहुत लोग, और उनको ये फीलिंग है कि वो अनटचेबल हैं, और दुरुस्त भी है। चूँकि अभी जो है वो आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे, आप कोई नोटिस देंगे, अगली दफ़ा जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है उनको रिलीफ मिल जाएगा। मेरा आज सवाल है कि क्या जरताज गुल जो है, जिसको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने घर में पनाह दी, उसको खाना खिलाया और कहा कौम की बेटी है, कोई बात नहीं, 9 मई की दहशतगर्द है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको जो है वो वहाँ पर बाकायदा रिलीफ मिला। वो जो 2 हीरोइनें हैं जो नई नई हीरोइनें बनी हैं, और फ़ायदा भी हुआ ज़ाहिर है उनको, वो तमाम वो ड्रामा करके, वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियाँ हैं। कौम की बेटियों ने 9 मई किया है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगज़ेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा? मेरा सवाल यह है कि इसी हाई कोर्ट में रिवायत है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, रिवायत है कि पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होकर इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है, या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? कोई और एग्रीव्ड पर्सन भी यहाँ इन अदालतों से इंसाफ ले सकता है। मैं इंतजार करूंगी जी, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं इंतजार करूंगी और टाइम देखूंगी कि मेरी पिटीशन जो है उस पर कितनी देर में नंबर लगता है और कितनी देर में मुझे सुना जाता है। मैं इन पर्सन पेश होने आई हूँ और मैं अपनी गुजारिशात खुद पेश करूंगी। अब ये एक कि मेरी अपनी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट मेरी है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो खुद एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। वो ले भी लेंगे, होगा क्या कि वो 15 मिनट के अंदर जो है वो उड़ा दिया जाएगा, कहेगा जी छोड़ दें, FIA का नोटिस मुअत्तल किया जाता है। तो मैं आज अदालत से इजाज़त लेने आई हूँ कि जनाब इजाज़त है कि हम भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर लें अपने लिए, क्या इजाज़त है कि हमारी भी कोई इज़्ज़त है मुआशरे के अंदर, मेरी भी एक बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। ये जो औरतें रोज़ जलील होती हैं, जिनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, क्या वो कौम की बेटियाँ नहीं हैं? उनके लिए कौन सा जज जनाब 5 मिनट के अंदर जो है वो सुनेगा? यहाँ पे अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशंस लगती हैं। आज मैं इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा के आजमाने आई हूँ कि क्या ये इंसाफ हमारे लिए भी है, या तरीके इंसाफ के लिए है। और आज ये वंस फॉर ऑल तय हो जाना चाहिए कि क्या ये जो रिलीफ कौम की बेटियों को मिलता है, कौम की बेटियां एक स्पेसिफिक पार्टी की हैं या बाकी भी कौम की बेटियां हैं। अब ये जो नोटिसेस हैं जिसको बड़ी आसानी से बगैर सोचे समझे जिनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। और आज मैंने ये भी पूछना है कि जनाब हद तक इज़्ज़त का कानून, मेरा सवाल आप सबसे भी है जो मीडिया के लोग हैं, जो आज़ादी राय के अलमबरदार हैं, जिन्होंने वो हमें प्रिजम्पशन है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए हमने उसको चैलेंज कर दिया है, और उसकी मुख्तलिफ शिकें जो है वो जज साहब ने मुअत्तल करके उसके बाद जज साहब पता नहीं छुट्टियों पर शायद चले गए, क्योंकि ये गर्मी की छुट्टियाँ जो है वो सिर्फ हमारे लिए हैं, बाकी एक पार्टी के लिए गर्मी की छुट्टियाँ किसी अदालत में नहीं है। तो वो जो शिकें मुअत्तल हुई हैं, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब साढ़े की हुक्म है, अब डेफेमेशन लॉ हम बना नहीं सकते, अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यहाँ अदालत में पता नहीं कितनी देर इंतजार करना है, हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं होगी। हमारे लिए जो है ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार है, ये आज पूरी दुनिया देखेगी। मुझे कहा जाता है, मुझे कल से मेरी पार्टी के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी कहा आप कानूनी कार्रवाई नहीं करती। भाई कानूनी कार्रवाई करते हैं, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं दी जाती। एक पॉलिटिकल, ये उनका वतीरा है, ये आज हो रहा है। क्या जर्नलिस्ट जो है हमारी आसमा शराजी के खिलाफ गंदी घटिया कैंपेन्स आज भी नहीं चल रही? गरीदा फारूकी जो है उसके खिलाफ नहीं चल रही, लेकिन जो इनके साथ खवातीन बैठी हैं सिर्फ उनकी इज्जत है, सिर्फ वो जो है उनको इंसाफ मिल सकता है। सो मैं भी समझती हूँ ये मेरा भी इदारा है, मैं भी यहाँ वकालत करती रही हूँ, मेरा भी लाइसेंस यहाँ का है कि मुझे भी जो है ये अदालत उसी तरह इंसाफ देगी कौम की बेटी समझकर, जिस तरह जरताज गुल, वो छोटी नई फितनी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, और वो 2-4 और जो हैं, ये सब जो कौम की बेटियाँ हैं जो 9 मई की दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करके इनको इंसाफ मिल सकता है जो इनके मुताबिक इंसाफ है। तो मैं जिसको खामखा कल इसलिए कि मैं जो है वो PTI की जो है वो उसके खिलाफ बोलती हूँ, तो ये एक बुरी खबर है PTI के लोगों के लिए। उज़्मा जाहिद बुखारी को उसके वालिद साहब ने ये तरबियत दी है कि आप जो एक पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा है, क्या आप औरत की कैरेक्टर असैसिनेशन करें उसका मुंह बंद करने के लिए? मेरे ऊपर जब भी ऐसे ऐसे अटैक होते हैं, अल्लाह के करम से मैं और मजबूत होकर खड़ी होती हूँ। और आज आप देख रहे हैं कि मैं आज ये रात को ये बात सब हुआ और आज मैं सुबह यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में खड़ी हूँ, और मेरी लीडर वो मरियम नवाज़ है जो किसी भी तरह के घटिया वाहियात हरबों के बावजूद इस वक्त सिर झुका के अपना काम कर रही हैं। और पंजाब के लोगों को एयर एम्बुलेंस है, फ्री अद्वियात हैं, लैपटॉप्स हैं, फ्री बाइक्स हैं, बच्चियों को वर्चुअल पुलिस स्टेशन हैं, बच्चियों को जो है वो इंसाफ देने की, तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही हैं। बट ये इस अमारत का भी जो फ़र्ज़ है तमाम औरतों के लिए अक्रॉस द बोर्ड, वो फ़र्ज़ जो है वो अदा होना चाहिए। और मैं इंतज़ार करूँगी जी कि मुझे जो है, और ये हम टाइम देखेंगे कितने बजे हुई है जी हमारी पिटीशन,
आधा घंटा हो गया जी। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से नहीं हूँ जी जिनकी पिटीशन जो है वो 3 मिनट में लग जाए, नंबर लग जाए उसका, 10 मिनट में उसकी अदालत में पेशी हो जाए और मुबलिग 12 मिनट के अंदर इंसाफ मिल जाए। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से तो नहीं हूँ कि जिसकी जो है वो 3 मिनट के अंदर नंबर लग जाए। देखते हैं जी कि हमें हमारी पिटीशन का नंबर कितने बजे वेट करेंगे मैडम, टाइम तक वेट करेंगे। आपके वाले साहब यहाँ पे लोगों को खुद इंसाफ दिलवाते थे, आज आप इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं और आप हुकूमत में भी हैं, तो क्या समझती है ये रवैया आपके साथ क्यों अपनाया है? नहीं, बात रवैये की नहीं है, बात उस दोहरे मेयार की है जो इंसाफ का इस वक्त पूरी कौम देख रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके लोग, उनको अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद ही कैटर किया जाता है। उनको अदालती छुट्टियां, हमारी नजरसानी की अपील नहीं लग सकती सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि तातीलात हैं, तातीलात में जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती, हमें यह बताया जाता है। लेकिन उनकी पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालती टाइम खत्म होने के बाद भी लगती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे होते हैं, वो उनको माशाल्लाह सुनते भी हैं। तो सर, हम भी किसी की बेटियां हैं, चले आपकी ना सही, हम जो है वो, लेकिन कौम की बेटियां जब आपने कहा है, या फिर कौम डिफाइन कर दें, कौम सिर्फ तरीके इंसाफ है, बाकी सारे जो है वो यहाँ पे ऐसे ही है। मैडम ये बताइएगा कि खवातीन के साथ ये बहुत पहले भी हो चुका है, इसमें सियासतदान तो शामिल हैं ही, लेकिन मर्द भी इसमें शामिल है, इसमें सेलिब्रिटीज भी शामिल है, इसमें आम घरों की लड़कियां भी शामिल हैं, उनके लिए हुकूमत। देखिए, मैं आज बारिश का कतरा बनने आई हूँ कि जो डेफेमेशन का लॉ हमने इसीलिए बनाया था कि तमाम लोगों को जिनकी हद तक की जाए वो उनके पास एक फोरम मौजूद हो। मेरा सवाल यह है जो मैंने पूछना है कि जी आपने जो हद तक इज़्ज़त कानून को उनकी शिकें मुअत्तल कर दी, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम कहाँ जाएँ, हम जो है वो इंसाफ कहाँ से लें, यही तो मेरा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि ये वतीरा है, जो पीटीआई के साथ फनकार खड़ा है सिर्फ उसकी इज़्ज़त महफूज है, जो क्रिकेटर जो है वो इमरान खान की टीसी करे सिर्फ वो क्रिकेटर है, वो जो है वो कौम का हीरो है, जो साफ़ी हैं वो आपके प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा हो और इमरान खान की गुडी चुप के रखते हो सिर्फ वो साफ़ी हैं, उनकी इज़्ज़त महफूज है। ये दोहरा मेयार नहीं चल सकता। और मैं कुत्ते के साथ मिला दिया गया, कहाँ, किसने? किताब के अंदर लिखा गया और पूरी सियासी जमातों ने और टीवी के ऊपर बकायदा रहा कि इमरान खान के साथ कुत्ते को मिला दिया गया। नहीं, गलत है। जिसने अगर ये भी किया तो बहुत गलत है, कतन नहीं हो सकता। देखिए, सवाल ये है कि मेरी टाइमलाइन जाके देख लीजिए, आज तक मैंने बिलो द बेल्ट इमरान खान के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में या किसी के बारे में भी कोई बात की हो, इवन या मैंने किसी ऐसी ट्वीट को इनकरेज किया हो, मैंने किसी को रीट्वीट किया हो, मैं किसी को फॉलो करती हूँ, मैंने हमेशा एक डिसेंसी को जो है वो प्रायोरिटी दी है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ से जो हो रहा है उसको कहीं तो रुकना है ना, उसको कहीं तो रोका जाएगा। और ये किसका काम है? अभी एफआईए के नोटिस जो है मैंने आज प्रेयर भी की है। एक तो मेरी प्रेयर ये है कि जी एफआईए को जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाए। मैं खुद कह देती है एफआईए को, लेकिन वो नोटिस मुअत्तल हो जाना था अगले 5 मिनट के अंदर कि जी नोटिस मुअत्तल किया। एक मिनट नोटिस मुअत्तल किया जाता है। मैं इजाज़त देने आई हूँ कि इजाज़त है माई बाप, हम एफआईए को नोटिस दिलवा लें। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, इंतहाई घटिया किस्म की तस्वीर और वीडियो कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उस पर कुछ लोग बैठे अपने अपने तबसरे झाड़ रहे हैं और इंतहाई घटिया किस्म के तबसरे सामने आ रहे हैं। खातून के हवाले से इस तरह गुफ्तगू करते हुए मेरे ख्याल से एक शर्म आनी चाहिए, और वो भी एक ऐसी तस्वीर या वीडियो जिसको अगर गौर से देखें तो वाज़ेह पता चलता है कि ये झूठ और सरासर झूठ पर मबनी वीडियो एडिटिंग करके ये फेस नया लगाया गया। और इस तरह का घटिया तबसरा, यकीन मानिएगा, कुछ ने कहा कि ये रंगरेलियाँ और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंतहाई घटिया ज़बान इस्तेमाल की कि ये खातून के हवाले से आप किसी से सियासी इख्तलाफ लाख बार रखें, लाख बार आप उससे सियासी इख्तलाफ रखें, उसके कामों पर तनकीद करें, उसकी हुकूमत पर तनकीद करें, उसकी मिनिस्ट्री पर तनकीद करें, लेकिन इस तरह बिलो द बेल्ट जाकर किसी की ज़ात को इस तरह उछालना, मेरे ख्याल से इससे घटियापन और कोई नहीं हो सकता। अब उज़्मा बुखारी साहिबा के मुतालिक जो वीडियोज़ या तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, उस पर उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी अपना मौक़िफ़ दिया, वो आपने वीडियो देखी। अब जो है इसके ख़िलाफ़ क्या होगा? अब अगर जिस बंदे ने की है वो पकड़ा भी जाता है, उसको सज़ा भी हो जाती है, लेकिन एक बंदे की इज़्ज़त तो आपने सत्यानाश कर दिया, उसका कौन जवाब देगा? आपने अल्लाह के यहाँ नहीं जाना, आपने कब्र में नहीं जाना, आपने खुदा को जवाबदेह नहीं होना इस बात पे। बड़े अफसोस की बात है, कसम से बहुत अफसोस हुए आज। आप लाख सियासी इख्तलाफ रखें, लेकिन इस तरह ना किसी तहरीक इंसाफ, ना PMLN, ना JUI, ना PP, किसी के साथ भी इस तरह का घटिया हरकत नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।